अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। क्या होता है अलजेब्रा स्पेलिंग? जी एंड जेड। ओका, पता नहीं मुझे कंफ्यूजन होता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ठीक है, दो फंक्शन लेते हैं f x एंड g x, दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसको l बोल रहा है, x टेंड्स टू a पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू दे रहा है l। फंक्शन gx का x इक्वल्स टू a पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू दे रहा है m। दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। उसे प्लस वाला भी करेगा, माइनस वाला भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, डिवाइड भी करेगा, सारा करेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस g ऑफ x, इसको fx प्लस gx पे लिख सकते हैं ना, सिंबॉलिकली लिख रहे हैं f प्लस g ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा l प्लस m। मिस कहने का मतलब प्लस में लिमिट सेपरेट कर सकते हो। ठीक, दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो, दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो प्लस में लिमिट को सेपरेट कर सकते हो। नहीं, माइनस होगा माइनस होगा। ठीक, दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो माइनस में कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f g ऑफ x, मतलब f x into g x, ये होता है ना f g ऑफ x इक्वल्स टू l into m। दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। ठीक, अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा या कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक, आगे बताने वाले हैं। f g ऑफ x l into m दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ नहीं सोचना है। लिमिट x टेंड्स टू a f by g of x l by m प्रोवाइडेड m नॉट इक्वल्स टू 0 बनना डिफाइन हो जाएगा। m 0 आ सकता है ना, लिमिट एग्जिस्ट करके फाइनाइट वैल्यू दिया 0, बट डिवीजन के केस में वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। लिख लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। लिमिट x टेंड्स टू a मॉड ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ l हो जाएगा। ठीक, मतलब मॉड के अंदर जाके लिमिट लगा सकते हैं, लॉग के अंदर जाके लिमिट लगा सकते हैं, मॉड के अंदर जाके लिमिट लगा सकते हैं, लॉग के अंदर जाके लिमिट लगा सकते हैं। हम वो लॉग के डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस पॉइंट में लॉग का डोमेन ही सेटिस्फाई नहीं करे, फिर तो पॉइंट पूछेगा ही नहीं ना। सही बोल रहे हैं। अगर a x इक्वल्स टू a पुट की f(x) में और f(x) एक ऐसा वैल्यू देता है इसमें लॉग अनडिफाइंड हो जाए तो क्वेश्चन बनेगा क्या? तो डोमेन में नहीं आएगा, लिमिट पूछ नहीं सकता है, तो डोमेन वगैरह सब कुछ सेटिस्फाइड है। ठीक, तो हो जाएगा log l नहीं log ऑफ l। लॉग के अंदर जाकर लिमिट लगा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के अंदर जाकर लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर f ऑफ x है ना, इसका वैल्यू e टू द पावर l आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल के अंदर जाकर लिमिट लगा सकते हैं। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, तो प्लस भी करेगा, माइनस भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, डिवाइड भी करेगा। ठीक, ठीक है, डिवाइड का उसको नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। कोई एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, कोई एक का लिमिट एग्जिस्ट, सोलो पे लिखवा देंगे ढंग से, एक का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा और एक का कर रहा है। ठीक है, पहले
लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, सॉरी x टेंड्स टू a f ऑफ x, और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। पहला केस दोनों एग्जिस्ट कर चुके ना, इसको एग्जिस्ट बोल रहे हैं और ये डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ है। तो एक एग्जिस्ट करे और एक एग्जिस्ट नहीं करे, डज नॉट एग्जिस्ट, तो रिजल्टेंट जो आएगा प्लस और माइनस में क्या होगा, एग्जिस्ट प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होना चाहिए? हाँ, एग्जिस्ट का मतलब दोनों साइड से सेम वैल्यू दे रहा है ना, दोनों साइड से सेम वैल्यू देगा, ठीक। ये डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब आइदर इन्फिनिटी है या दोनों साइड से डिफरेंट है, आइदर इन्फिनिटी है या दोनों साइड से डिफरेंट है। इन्फिनिटी लेंगे तो भी सम इन्फिनिटी बन जाएगा ना। पहले ये फंक्शन दोनों साइड से सेम था और फाइनाइट था, सेम था फाइनाइट था, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। तो क्या हो सकता, क्या पॉसिबिलिटी है, या दोनों डिफरेंट होगा, एलएचएल आरएचएल डिफरेंट होगा, दोनों में एलएचएल आरएचएल बोल रहे हैं, एलएचएल आरएचएल डिफरेंट होगा, या इन्फिनिटी आएगा ना, दोनों इक्वल और फाइनाइट, उसमें इन्फिनिटी ऐड करोगे तो दोनों अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। सेम सेम प्लस डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा ना, इस केस में गारंटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। मल्टीप्लाई एग्जिस्ट इनटू डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि एग्जिस्ट मतलब सेम सेम वैल्यू, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सोच मैक्सिमम केस में सेम एक ही केस में आएगा, सिर्फ 0 1/0 का फॉर्म होगा, तभी सेम आ सकता है। ये टेंड्स टू 0 और टेंड्स टू 1/0। सोचिए कुछ नंबर दे दे 2 4, ठीक, 2 4, और मल्टीप्लाई में डिफरेंट नंबर दे, डिफरेंट नंबर दे, कभी सेम आएगा क्या? मल्टीप्लाई में डिफरेंट नंबर दे, कभी सेम आएगा क्या? मल्टीप्लाई में अनडिफाइन हो जाए, ये 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है, कभी सेम होगा क्या? नहीं होगा ना, ये जनरली सेम नहीं होता है। हाँ, लेकिन गारंटी से कुछ कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सेम हो भी सकता है 0 into 1/0 फॉर्म, x into 1/x। एग्जाम्पल है, एक फंक्शन लेते हैं x और एक फंक्शन लेते हैं 1/x और 0 पे निकालना है लिमिट, ये 0 नहीं, ये 0 मतलब एग्जिस्ट कर रहा है ना, और ये एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है 0 पे, बट मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट इनटू डज नॉट एग्जिस्ट, कोई कमेंट मत करना, मे बी एग्जिस्ट और नॉट, मे बी एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक, सही है। और जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वही डिवीजन में भी होगा, इसको डिवीजन के फॉर्म में जो सेट कर सकते हैं ना, ठीक। अच्छा ध्यान रखना, ये तो थ्योरेटिकली बता दिए, थ्योरेटिकली सही है, बस ये होता किस केस में, 0/0 के केस में। और अगर ये 0 नहीं है ना, कुछ फाइनाइट नंबर दे रहा है ना, 2, ये 2 और ये डज नॉट एग्जिस्ट, कभी सेम आ सकता है। डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, या तो इन्फिनिटी हो जाए या डिफरेंट हो जाए। तो 2 into इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, 2 into डिफरेंट नंबर, तो डिफरेंट आ जाएगा ना, ठीक। एक ही केस में वो एग्जिस्ट कर सकता है, 0 1/0 का फॉर्म, डिवीजन में वही चीज है, ओके, प्लस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। दोनों एग्जिस्ट करे, सारा एग्जिस्ट करता है, एक एग्जिस्ट नहीं करे तो प्लस वाला गारंटी नहीं करेगा, माइनस वाला गारंटी नहीं करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करना हो, कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है, और कर सकने वाला केस काफी कम है, 0/0 फॉर्म वाला, ठीक। नेक्स्ट, जब दोनों एग्जिस्ट नहीं करे, जब दोनों एग्जिस्ट नहीं करे, जब दोनों एग्जिस्ट नहीं करें, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट प्लस डज नॉट एग्जिस्ट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट, एक डिफरेंट नीचे ऊपर है और एक डिफरेंट ऊपर नीचे है, ऐड होकर सेम हो जाएगा ना। बॉक्स फ्रैक्शन, एग्जांपल बॉक्स ऑफ फ्रैक्शन, बॉक्स का भी किसी इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्रैक्शन का भी किसी इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दोनों को ऐड कर दो सेम वैल्यू देगा।
दोनों को ऐड कर दो सेम वैल्यू देगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट प्लस डज नॉट एग्जिस्ट कुछ भी हो सकता है, मे बी एग्जिस्ट और नॉट। ठीक, एग्जांपल प्लस वाला एग्जिस्ट का तो बहुत सारे एग्जांपल, सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट का तो बहुत सारे एग्जांपल होगा ना, एग्जिस्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी इंटीजर ले लो, x टेंड्स टू 1 बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। दोनों वन पे एग्जिस्ट नहीं करना है बट सम वन पे एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड डज नॉट एग्जिस्ट इनटू डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इनटू डज नॉट एग्जिस्ट। जो प्लस में होता है माइनस में नहीं होता, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये भी कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। ठीक, मे बी एग्जिस्ट और नॉट, एग्जांपल दे रहे हैं, मे बी एग्जिस्ट और नॉट। एग्जांपल क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट इनटू डज नॉट एग्जिस्ट ना, दोनों एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए बट फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जांपल लिया है 1 2, ठीक, x पॉजिटिव में 1 बोला, नेगेटिव में 2 बोला और फिर उल्टा कर दिया फंक्शन को 2 1। ये फंक्शन लिया g ऑफ x, नेगेटिव में 2 बोल दिया और पॉजिटिव में 1 बोला। ठीक, मल्टीप्लाई में 2 ही आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा ना। क्या नहीं, नेगेटिव में 1 कर दो, पॉजिटिव में 2 कर दो, मल्टीप्लाई तो 2 ही आएगा ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर f से gx। अच्छा, 0 पे दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, 0 माइनस में 1 आ रहा है, 0 प्लस में 2 आ रहा है, 0 प्लस में 1 आ रहा है, 0 माइनस में 2 आ रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लाई कर दो, 0 माइनस में 1 इनटू 2 2 हो जाएगा और 0 प्लस में 2 इनटू 1 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जिस्ट कर देगा। ठीक है, सब लोग रैशनल का क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं पढ़े थे। जब दोनों रैशनल हो तो सारा रैशनल होगा, दोनों एग्जिस्ट करे तो सारा एग्जिस्ट करेगा। कोई एक इरेशनल हो तो प्लस वाला और माइनस वाला, प्लस वाला और माइनस वाला गारंटी रैशनल होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड में रैशनल जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं, रैशनल इनटू इरेशनल हमेशा इरेशनल होता है प्रोवाइडेड रैशनल नॉट इक्वल्स टू 0। मींस नॉन जीरो रैशनल इनटू इरेशनल, हमें ध्यान में बात है ना, जब वो एग्जिस्ट वाला चीज जीरो ना हो, जब वो एग्जिस्ट वाला चीज जीरो ना हो तो मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। पहले वाला केस। फिर डिवीजन में भी वही, रैशनल बाई रैशनल हमेशा इरेशनल होता है, बस एक केस में रैशनल होता है कि ऊपर वाला रैशनल जीरो हो जाए। यहाँ भी वही बात था, एग्जिस्ट अपॉन डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। एक केस को छोड़ के जब ऊपर वाला एग्जिस्ट जीरो वैल्यू दे दे, उसमें एग्जिस्ट कर भी सकता है। ठीक, फिर दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों इरेशनल, तो सम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सारा में कुछ भी हो सकता है ना, यहां तक सारा में कुछ भी हो सकता है, याद रह जाएगा।
फर्स्ट लिख लें, सॉल्व द लिमिट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, मेथड बाय मेथड मत याद रखना, उस मिसलेने से खुद को समझ में आने लगेगा क्या करना है। अभी स्टार्टिंग में हम मेथड बाय मेथड कर रहे हैं, तुम्हें आइडिया रहे कि क्या करना है हमको। लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। सेकंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 2 upon 1 minus x square plus 1 upon x minus 1. Next question, limit x tends to 1 x square plus x ln x minus ln x minus 1 whole divided by x square minus 1. Next question, limit x tends to pi by 4 1 minus sin 2x divided by 1 plus cos 4x. सबसे पहले चेक करो कौन सा फॉर्म है, ठीक, उसके बाद ही आगे बढ़ना। बाय चांस डिफाइंड या अनडिफाइंड अगर क्यों फालतू आगे बढ़ेंगे। 2 पुट कर, ऊपर चेक कर, नीचे चेक कर, ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है ना। x इक्वल्स टू 2 पुट करने पे ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, मींस x माइनस 2 इसका भी फैक्टर होगा, इसका तब तो 0 आ रहा है ना। x इक्वल्स टू 2 पुट करने पे 0 आ रहा है, पॉलिनोमियल है मींस x माइनस 2 फैक्टर होगा इसका भी, और x माइनस 2 इसका ही फैक्टर होगा, जिसके कारण दोनों 0 बन रहा है। उस फैक्टर को कैंसिल आउट कर दो, उस फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x minus 3 into x minus 2 divided by x minus 2 into x plus 2, वो 0 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। और फिर से पुट करके चेक कर, फिर कहीं 0 by 0 फॉर्म तो नहीं आ रहा है, तो 2 पुट के ऊपर माइनस 1 है, नीचे 4 आएगा, फाइनाइट फॉर्म आ गया -1/4। ठीक है, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एलसीएम लेके रेशियो में चेंज कर लो। पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कितना 1 minus x स्क्वायर ना, बस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 plus x into 1 minus x है, x minus 1 है, तो नेगेटिव करके इसको 1 minus x पहले चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब 1 minus x स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, नहीं, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 1 प्लस, सॉरी यहाँ आएगा 1 प्लस x, सही है ना। फाइनली होगा कितना 1 minus x by लिमिट x टेंड्स टू 1 minus x by 1 minus x स्क्वायर। फिर से 0 by 0 फॉर्म है ना, मींस ऊपर भी 1 minus x फैक्टर होगा, नीचे भी 1 minus x फैक्टर, तब तो 0 0 बनना ऊपर नीचे दोनों। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 minus x कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, 1 by 1 plus x कैंसिल हो गया 1 by 2। सही है ना। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे 0 by 0 फॉर्म बना ना, x को 1 पुट कर, 1 ये 0 ये -1, log 1 0 होता है ना, log 1 तो 0 होता है, 1 0 0 -1 1 0 हो गया। 0 by 0 फॉर्म फैक्टराइज करके, क्योंकि x -1 ऊपर गारंटी फैक्टर होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर -1 को लिख लिया x -1 into x plus 1, और log को कॉमन निकाले, ln x टाइम्स x minus 1 whole divided by x minus 1 times x plus 1। ऊपर नीचे x minus 1 कैंसिल कर, ऊपर नीचे x minus 1 कैंसिल कर, x minus 1 कैंसिल किए, x plus 1 plus ln x divided by x plus 1। फिर से चेक कर रहे हैं डिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं है, 1 पुट किए, 2 plus 0 2, नीचे भी 2, मतलब फाइनल आ गया 2 plus 0 by
आंसर हो गया 1। ठीक है, बस जीरो वाला चीज कैंसिल करना। ठीक, जीरो बन रहा है किसी रीजन से ऊपर नीचे, तो जीरो वाले चीज को कैंसिल करो, क्योंकि दोनों चीज जीरो अप्रोच करा ना, कुछ पार्ट जीरो वाला ऊपर भी, कुछ पार्ट जीरो नीचे भी, मतलब टेंस टू जीरो टेंस टू जीरो। अगर वो दोनों टेंस टू जीरो सेम हुआ, सेम इक्वल टाइप का हुआ, इक्वल टाइप बोलने मतलब मान ले ऊपर x होता है नीचे x क्यूब होता है, ये भी जीरो ये भी जीरो, टेंस टू जीरो का बात कर रहे हैं। ठीक, सेम है क्या, नीचे जीरो का क्यूब है ऊपर एक ही जीरो है, सेम तो नहीं है ना, तो जीरो वाला फैक्टर कैंसिल करके फिर से चेक करना, हो सकता है ऊपर खत्म हो गया नीचे अभी भी है, डिफाइन हो जाएगा। ठीक, जिसके कारण जीरो आ रहा है ना वो कैंसिल करो, ऊपर भी नीचे भी। इक्वल नंबर ऑफ जीरोस कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर देखेंगे कुछ बचा या नहीं बचा, नहीं बचेगा तो आंसर आएगा, बचेगा तो डिफाइन होगा या जीरो होगा। ऊपर ज्यादा जीरो बच गया, ऊपर ज्यादा जीरो है नीचे के कंपैरिजन में, इक्वल इक्वल पहले कैंसिल करो, ऊपर बच जाएगा एक्स्ट्रा, ऊपर जीरो आ गया नीचे फाइनाइट आ गया, आंसर जीरो हो जाएगा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया सब में इक्वल इक्वल जीरो है, इसलिए आंसर हमेशा कुछ पॉजिटिव या सॉरी जीरो छोड़ के कुछ आ रहा है। यहां देखिए x टेंस टू पावर 4 में चेक कर, ये बन जाएगा sin पावर 2 ना, x को पुट करोगे पावर 4 क्या बन जाएगा sin पावर 2 sin 91 1 - 1 0, नीचे क्या बन जाएगा cos pi -1 1 - 1 0, ये भी 0 by 0 फॉर्म है। अब उस जीरो वाले फैक्टर को ढूंढना है और कैंसिल आउट करना है, क्या करें, x टेंस टू पावर 4 है, क्या करें, sin x cos x, फिर क्या करेगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, फिर क्या करेगा sin x 4x को रिड्यूस करेंगे, नीचे वाला 1 + cos 2 थीटा बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर क्या करेंगे sin 2x को 4x में इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में जितना ही फॉर्मूला जानते हैं, sin x by x का जाने, tan x by x का जाने ना, ट्रिग्नोमेट्री में लिमिट का जितना भी फॉर्मूला देखें, sin x by x tan x by x सब कुछ जीरो पे अप्रोचिंग था ना, बट क्वेश्चन में पावर 4 पे अप्रोचिंग दे दिया। नहीं, हम लोग जितना फॉर्मूला अभी तक देखे हैं साइन और tan में, ये आगे भी जितना देखेंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक सारा जीरो पे ही होता है। ठीक, टेंस टू जीरो पे, मैंने क्वेश्चन क्या दिया टेंस टू पावर 4 पे, उसको हम लोग ना अप्रोच किसी पॉइंट पे करवा सकते हैं। ठीक, टेंस टू पावर 4 को टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल चेंज करके। क्या करते हैं x माइनस पावर 4 को ना t एज्यूम कर लो, तो x अगर पावर 4 को अप्रोच कर रहा है तो t किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, पूरा वेरिएबल को t में कन्वर्ट कर लो, तो लिमिट x टेंस टू पावर 4 लिखो या t टेंस टू 0 लिखो, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। अब वेरिएबल सारा t में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस साइन 2 x की जगह लिख दो पावर 4 प्लस t, लिख सकते हैं x की जगह पावर 4 प्लस t लिख सकते हैं ना, है नहीं। सिमिलरली 1 प्लस cos 4 इंटू पावर 4 प्लस t, सही है। अब निकालते t टेंस टू 0 आ गया, फॉर्मूला आराम से यूज करेंगे, लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस sin पाई बाय 2 प्लस 2t है ना, प्लस cos सॉरी माइनस रहेगा, हाँ प्लस cos 2t, इसका वैल्यू रहेगा प्लस cos 2t, 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय cos पाई प्लस t 4t, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 4t, सही है, सही है ना। 1 माइनस cos t को का फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं ना, लिमिट t टेंस टू 0, 1 माइनस cos 2t को 2 sin स्क्वायर t लिख सकते हैं ना,
डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर 2t लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर 2t, सही है। sin 2t को फिर से 2 sin t cos t लिख लो, sin 2t को फिर से 2 sin t cos t, t टेंड्स टू 0, ऊपर 2 sin स्क्वायर t है, नीचे 2 पहले से है 2 sin t cos t का होल स्क्वायर, 4 sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t, 4 sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t, sin स्क्वायर t कैंसिल, 2 कैंसिल, 0 वाला गायब हो गया ना। अब t टेंड्स टू 0 पे cos तो 1 देता है ना, 0 तो है नहीं, आंसर आ जाएगा। t टेंड्स टू 0 पुट करो, ये बन गया 4, ये बन गया 1, आंसर आएगा 4/4। ठीक है, तो जहां डायरेक्टली अगर पाई/4 अप्रोचिंग में भी उसको फैक्टराइज कर पाते ना तो ऐसे कर लेते, बट उससे थोड़ा लेंथी दिख रहा था, पाई/4 में चेंज कर सकते थे। इसको लिखते हम लोग sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और sin x माइनस cos x को sin x सिंगल साइन में चेंज कर सकते थे ना, sin x माइनस पाई/4 √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते थे ना, कर सकते थे, पर लेंथी होता, तो बेटर है टेंड्स टू 0 में चेंज कर दिए। ठीक है, ऐसे बहुत जगह करना पड़ेगा तुम लोग को ऐसा चीज, और बोर्ड में तो मैक्सिमम स्कूल एग्जाम में जब भी टेंड्स टू समथिंग दे हमेशा टेंड्स टू 0 में ही कन्वर्ट करके आंसर करना। हाँ, बट इस जगह में आपको सीखना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसे भी हो जाएगा, और जब बहुत लेंथी दिखेगा तो करना चाहिए। जनरली ये लेंथी होता है, ठीक, जनरली टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करना लेंथी होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली सोचने की कोशिश करते हैं। जो नहीं सोच पा रहे तो क्या करेंगे, तो ये ऑप्शन है हमारे पास हमेशा, क्लियर है। टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करो, पहले फंक्शन चेंज करो, फंक्शन का ये तो रिड्यूस करना होगा ना, ये तीन स्टेप करने में फालतू का 3 स्टेप करना होता है। डायरेक्टली सोच पाओ तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे तो ये अप्लाई करना इसको। और स्कूल एग्जाम में डायरेक्टली सोच पा रहे तब भी मत करना, ठीक, मार्क्स नहीं देगा। वहां पे जानबूझ के देता है कि तुम टेंड्स टू 0 क्लोज करो, वो आना चाहिए, एज अ थ्योरी तुम लोग की बुक में दिया हुआ है, स्कूल बुक में। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू पाई/4, 1 माइनस cot क्यूब x डिवाइडेड बाय 2 माइनस cot x माइनस cot क्यूब x। ठीक है, देखिए हम डायरेक्टली सोच लेंगे, यहाँ cot x इक्वल्स टू 1, ऊपर भी 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया ना, मींस cot x इक्वल्स टू 1 फैक्टर होगा, cot x माइनस 1 फैक्टर होना चाहिए ना, डायरेक्टली फैक्टराइज कर लो, क्यों चेंज करने जाएंगे 0 में, डायरेक्टली फैक्टराइज कर लो। नहीं, cot x को t मान के बढ़ सकते हैं आगे ना, cot x को t ले लेंगे तो t अप्रोचेस टू 1 हो जाएगा, मींस t माइनस 1 फैक्टर आएगा, cot x माइनस 1 फैक्टराइज कर लो, a क्यूब माइनस b क्यूब तो a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही होगा ना। नीचे भी cot x माइनस 1 फैक्टर आना चाहिए, क्योंकि cot x को 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो cot x को 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, नीचे तो 2 माइनस 2 0 आता है। ठीक है, फैक्टराइज कर, क्यूबिक है, क्यूबिक 1 माइनस cot x लिख दिया पहले, ठीक, क्यूबिक कैसे फैक्टराइज करते हैं, 1 माइनस cot x लिख दिए, अब ढूंढते हैं माइनस cot क्यूब चाहिए ना, माइनस cot है तो प्लस cot स्क्वायर होना चाहिए, कांस्टेंट होना, प्लस 2 चाहिए ना, प्लस 1 है यहाँ प्लस 2 होना चाहिए, फिर माइनस cot x ढूंढते हैं। अभी कितना cot x तुम्हारे पास है, अभी कितना cot x, प्लस 2 cot x है, देख अभी तुम्हारे पास प्लस 2 cot x है, सॉरी माइनस 2 cot x है, और हम लोग को चाहिए माइनस 1 cot x, प्लस 1 cot x और होना चाहिए 1 इंटू प्लस cot x। नहीं, cot का टर्म कब बनेगा, जब इसका cot उसका कांस्टेंट
और उसका कॉट इसका कांस्टेंट। अभी मेरे पास इसका कॉट उसका कांस्टेंट था, -2 था, हम लोग को -1 चाहिए, +1 और होना चाहिए। +1 कहाँ से आएगा? इसका कांस्टेंट इनटू इसका कॉट, इसका कांस्टेंट +1 है, इसका कॉट प्लस में लेना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया। अब फिर से पुट कर cot x = 1, फिर से पुट कर cot x = 1, फाइनाइट आया ना, 1 2 के ऊपर 3 आ गया, नीचे 4 आ गया, आंसर हो गया 4। So next is rationalization method. Rationalization method. Next is rationalization. Question: under limit x tends to 0, under √2 plus x minus √2 whole divided by x. If x tends to 0, x tends to infinity, under root a squared x squared plus ax plus 1 minus under root a squared x squared plus 1. Okay. Limit x tends to 0, sin x plus ln under root 1 plus sin squared x minus sin x whole divided by sin cube x. ठीक है, पहला चेक किया, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है ना, पहला वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। x टेंड्स टू 0 पुट करते हो, √2 - √2 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया ना, 0/0 फॉर्म आ रहा है। रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करके फायदा क्या होगा, नीचे इसका प्लस वाला आ जाएगा ना, और इसका प्लस वाला तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये माइनस है तब तो 0 बनना है ना, इसी का अगर नीचे प्लस आ जाएगा तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो रेशनलाइजेशन करने से कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज किए, ऊपर 2 + x प्लस √2 डिवाइडेड बाय √2 + x प्लस √2, नहीं, a + b * a - b ऊपर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 + x - 2 होल डिवाइडेड बाय x इनटू, ये पूरा छाप से प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक, बाद में वैल्यू निकाल देंगे, ये पूरा छाप के होगा, ठीक है। ये तो कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा ना, कभी भी निकाल सकते हैं, क्यों इसको लेके चले बार बार। ये 2 कैंसिल, x कैंसिल, आंसर आ जाएगा x टेंड्स टू 0 पुट कर, इसमें 0 पुट करेंगे तो 1/2√2, ये आंसर है। नेक्स्ट का हाफ, x टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगी, ए में आंसर आएगा। ऊपर है पड़ेगा, नीचे x टेंड्स टू 0 नहीं है, इंफिनिटी है, तो मैक्सिमम पावर कॉमन बोले, मैक्सिमम अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टाइप का चीज हो, मैक्सिमम को कॉमन निकालने की कोशिश करना। नीचे से भी ax कॉमन लेंगे, हाँ ठीक है, ये कॉमन, ऊपर dx कैंसिल हो रहा है, देखते हैं हाँ हो सकता है, ठीक है, क्या बोले आंसर,
है ना, ये कौन सा फॉर्म है वैसे, ये वैसे है कौन सा फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है ना, इंडिटरमिनेट है, ठीक, इनडिटरमिनेट है। इसको सॉल्व करने पे हमने मैक्सिमम टाइम या तो एक्सपोनेंशियल सॉल्व करते लॉग लेके, ठीक, और या तो रेशियो वाला सॉल्व करते, और कुछ सॉल्व करने जानते ही नहीं, सबको कन्वर्ट करते रेशियो में, या अगर पावर वाला है तो लॉग में कन्वर्ट करके, ठीक। दो ही टाइप का बेसिकली सीखना है, रेशियो वाला और पावर वाला, ठीक। तो रेशियो वाला जितना भी प्लस माइनस कुछ भी होना उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, मल्टीप्लाई वाला भी रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। अच्छा, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सेम फॉर्म होता है ना, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एक ही चीज हुआ ना, 0/0 लिखो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो दोनों सेम नहीं हुआ है, 1/इन्फिनिटी को 0 कर दो, सॉरी ऊपर 0 हो गया, और ये नीचे फिर से 1/इन्फिनिटी फिर से 0 आ जाएगा ना, दोनों सेम है। 0 into इन्फिनिटी वो भी सेम होता है ना, 0 into इन्फिनिटी वो भी सेम होता है ना, पक्का। इन्फिनिटी को 1/0 कर दो, वो भी 0/0 बन गया। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वो भी चेंज हो जाएगा ना, 1/0 माइनस 1/0 एलसीएम ले 0 माइनस 0/0 into 0 आ गया ना, 0/0 फॉर्म आ गया ना, 0/0 फॉर्म वो भी 0/0 में कन्वर्ट हो गया। सारा कुछ रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। मल्टीप्लाई वाला माइनस वाला, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इनटू 0, ये तीनों को 0/0 में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पावर वाला बात बाद में करेंगे, ठीक। इसको लॉग लेके कैसे चेंज करते हैं, इसको पहले रेशियो में चेंज करो, रेशनलाइज का सबसे बेस्ट वे है ना रेशियो में चेंज करने का। रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने के बाद आएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल, सिंपली ax बचेगा ना, होल डिवाइडेड बाय इसी का प्लस वाला अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1। कौन सा फॉर्म बन गया, चेक कर, x को इन्फिनिटी पुट कर, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया ना, ठीक है। इन्फिनिटी जो मैक्सिमम पावर जो दे रहा है ना वो कॉमन निकालो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या है, एक्सपोनेंशियल में करवाएंगे क्वेश्चन, मैक्सिमम जो इन्फिनिटी दे रहा है, मैक्सिमम इन्फिनिटी उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे x के कारण इन्फिनिटी हो रहा है, पहले से बाहर है, यहाँ पे मैक्सिमम इन्फिनिटी x स्क्वायर के कारण हो रहा है ना, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर है, ठीक, ये सिंगल इन्फिनिटी है, ये 1 है, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, उस चीज को बाहर निकालो, ठीक, x स्क्वायर को बाहर निकालो, x स्क्वायर को कॉमन निकाले, बाहर निकाले, थोड़ा सिर्फ x को निकालते ना, a स्क्वायर हो जाएगा, ये बाय x हो जाएगा, ये बाय x स्क्वायर हो जाएगा ना, यहां से यहाँ ब्रैकेट यहाँ दिए, यहां से बाहर निकाल, यहाँ 1/x स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद, और स्क्वायर रूट से बाहर निकला है तो x निकलेगा ना, स्क्वायर रूट से x स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो x निकलेगा ना, क्या। अब सोच, एक x कैंसिल, x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर लो, ऊपर 0, सॉरी ऊपर आएगा a, नीचे आएगा a बाय इंफिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a प्लस a स्क्वायर रहेगा 1/इन्फिनिटी 0, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, आंसर आ गया। डाउट है, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी में यही करते, जो मैक्सिमम जो इन्फिनिटी दे रहा है ना उसको बाहर निकालने की कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अगर वो दोनों कॉम्पैरेबल है तो आंसर फाइनली आएगा। अगर ऊपर ज्यादा x होता, नीचे कम x निकलता ना बाहर, तो एक ऊपर बचता कुछ और ऊपर बच गया तो आंसर इन्फिनिटी हो जाता, नीचे बच गया तो आंसर 0 हो जाता, ठीक। करवाएं कोशिश को, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी फॉर्म फिर से करवाएंगे, डाउट है इसमें। इसको इसको इसमें क्या कर रहा है, साइन एक्स, साइन एक्स को लेके चलना ही मत इसमें, ठीक।
पूरा फंक्शन में साइन एक्स है ना, पूरा फंक्शन में हर जहां भी एक्स है हर जगह साइन एक्स है। जब x 0 को अप्रोच करा साइन एक्स को 0 अप्रोच करवा लेना। जब x 0 अप्रोच करा तो साइन एक्स भी तो 0 अप्रोच करेगा। तो साइन एक्स को नया वेरिएबल एज्यूम कर ले t और t टेंड्स टू 0 कर दो और साइन एक्स को t बना देना। एक ही बात है ना, क्यों फालतू साइन एक्स लेके चले। तो लिमिट को समझने की कोशिश कर। लिमिट कुछ वैल्यू वगैरह नहीं देता है, अप्रोच t टेंड्स टू 0 पे x और sin x सेम होता है ना। सॉरी, x टेंड्स टू 0 पे sin x लिखो या x लिखो, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। क्यों sin x लेके क्वेश्चन को लेंदी करें। x कर देते हैं, t कर दो, नया वेरिएबल चेंज कर दो। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, ठीक, sin x को t एज्यूम कर रहे हैं, t टेंड्स टू 0 हो जाएगा और क्वेश्चन क्या बन जाएगा, t प्लस ln अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बी होल डिवाइडेड बाय टी क्यूब, होल डिवाइडेड बाय टी क्यूब। और सोचो क्वेश्चन, अब ट्राई कर, सोच क्या होगा। अभी कोई फॉर्मूला तो नहीं आता है, ठीक। हाँ बोल। नहीं, फिर चेक करो डिफाइंड हो जाएगा। नीचे 1 का नीचे बाय एक्स साइन क्यूब साइन ना, साइन स्क्वायर तो सोचो यहाँ पे क्या रहेगा। एक्सपेंशन नहीं बनाया था, एक्सपेंशन नहीं बताया ना, एल ऑर्बिटल भी नहीं बताया, इसमें एक्सपेंशन का यूज होगा, ठीक। या तो एक्सपेंशन या एल ऑर्बिटल, क्योंकि बिना एक्सपेंड के नहीं समझ पाओगे। टी कैंसिल होगा किसी ना किसी वे में, टी क्यूब है नीचे, अगर टी क्यूब है तो ऊपर भी गारंटी उसी ऑर्डर का होना चाहिए ना, तो कैंसिल आउट होगा। और भी दिख रहा है किसी भी वे में उस ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। छोड़ देंगे, एक्सपेंशन पढ़ाने के बाद खुद से हो जाएगा, एक्सपेंशन पढ़ाएंगे या एलोकेटेड पढ़ाएंगे, दोनों का खुद से हो जाएगा, छोड़ देना। लॉग का एक्सपेंशन करवाएंगे कैसे। टैप आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देख रहे हैं, प्रूफ करने के इसको। और लिमिट का एक ही फॉर्मूला, दो फॉर्मूला याद थे ना, sin x by x 1 होता है टेंड्स टू 0 पे। अब हम लोग दो ही फॉर्मूला करवाएं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x का वैल्यू 1 होता है और 1 से छोटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x का वैल्यू ये भी 1 होता है और 1 से बड़ा है, ठीक है। ध्यान रखना इसको भी। थर्ड फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n whole divided by x minus a, इसका वैल्यू n into a to the power n minus 1 होता है, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n whole divided by x minus 0 by 0 फॉर्म है ना, x a को अप्रोच करेगा ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इसका ये फॉर्म क्यों होता है कैसे बता रहा है। ये इसको ऐसे लिखता है, जो हमेशा वो फॉर्मूला थोड़ा ना पूछेगा, कोई बड़ा सा फंक्शन भी तो दे सकता है ना। सुनो, लिमिट x टेंड्स टू c f of x whole to the power n minus a to the power n divided by सेम f of x minus a सेट करोगे तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक। जिसका पावर n x to the power n minus a to the power n, तो गारंटी नीचे x minus a सेट करना होगा
एक्स एक्स सेम होना चाहिए, ए सेम होना चाहिए, तो ये जाके फॉर्मूला यूज करोगे। एफ एक्स है तो एफ एक्स होना चाहिए, ए की जगह ए होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला यूज करोगे। सेम फॉर्मूला आएगा एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? व्हेन एफ ऑफ सी टेंड्स टू ए, तब तो 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा ना। अब सोच एफ ऑफ सी ए को अप्रोच कर रहा है, एक्स को पुट करने जाओगे सी, बनेगा एफ ऑफ सी, ए को अप्रोच कर रहा है मींस ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन, ए माइनस ए, वही लिखा हुआ है ना, सेम सेम है ना। तो सॉलिडरिटी फॉर्मूला या प्लस फंक्शन है, तो जो भी फंक्शन का पावर एन रहेगा पहले क्या करेंगे, एक्स को पुट करेंगे ए, सॉरी सी, ये और ये सेम आना चाहिए, तब तो ऊपर 0 आएगा ना, तब जाके फॉर्मूला यूज करना। इसको प्रूविंग लिख लेते हैं कैसे फॉर्मूला आया। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का फैक्टराइजेशन क्या देगा, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का फैक्टराइजेशन, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का फैक्टराइजेशन, और x क्यूब माइनस a क्यूब का तो याद है ना, क्या होता है x माइनस a और अंदर में सारा प्लस ना, अंदर में सारा प्लस, पावर n माइनस 1 से स्टार्ट करते हैं, x टू द पावर n माइनस 1, ठीक। अब एक x को घटाएंगे, एक a को बढ़ाएंगे, x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस डॉलर डॉलर, ऐसा कुछ होता है ना, सही है। होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, होल डिवाइडेड बाय x माइनस a, होल डिवाइडेड बाय x माइनस a, कैंसिल हो गया। अब लिमिट लगा दे x टेंड्स टू a, x को पुट कर a टू द पावर n माइनस 1, ये भी बन जाएगा a टू द पावर n माइनस 1, ये भी बन जाएगा a टू द पावर n माइनस 1, ऐसा कितना टर्म्स आएगा, n टर्म्स आएगा, n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। मैसेज कैसे आएगा, अच्छा मेमोरी का मैसेज आ रहा है, नहीं बात हो सकता है। चल रहा है, इसको एक वे में अगर मानो फैक्टराइजेशन भी नहीं याद है तो फैक्टराइजेशन याद रखना, ठीक, फैक्टराइजेशन याद रखना, प्लस वाला फिक्स बात है, लिमिट में तो यूज नहीं है, टेस्ट करो, चलिए वो प्रूव करते हैं, एक वे में और प्रूव करते हैं, ठीक। ऊपर a टू द पावर n कॉमन निकाल, नीचे a कॉमन निकाल, ठीक। ऊपर क्या बन जाएगा, x बाई a होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x बाई a माइनस 1 ना, सही है। यहाँ पे 1 कर दिया, ऐसा कुछ। ये क्या है, जीपी से देखा, a into r टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जीपी सीरीज पहला टर्म 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, कॉमन रेशियो x बाई a है, a टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस x बाई a प्लस x बाई a का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 x बाई a होल टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। अब लगा दे लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x की जगह a पुट करो, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, कितना 1, n टाइम्स 1, तो n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। दोनों का एक्सटेंशन लिखवा देंगे, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। प्लस वाला x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n का फैक्टर होता है x प्लस a, एक x ले चुके हैं, एक से कम से स्टार्ट करेंगे, पावर n माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे, अब एक x घटाएंगे, एक के बढ़ाएंगे, ठीक। यहाँ a टू द पावर 0 है, नेक्स्ट आएगा x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 1, नेक्स्ट आएगा x टू द पावर n माइनस 3 a टू द पावर 2,
डॉट 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 डॉट। और इसमें साइन ऑल्टरनेट होता है, ठीक, प्लस माइनस पहला प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस डॉट 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 डॉट, ठीक है। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n में प्लस a की जगह माइनस a कर दो, यहाँ पे ना एंड इवन नहीं होता है, इवन का प्लस में कोई फैक्टराइजेशन होगा क्या? इवन के प्लस में फैक्टराइजेशन तो नहीं होगा ना। x टू द पावर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है क्या? क्यूब का होता है ना, पावर 4 का नहीं होता, पावर 5 का होता है। यहाँ पे एंड इवन नहीं है, ठीक, एंड ऑड है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, माइनस वाला में इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक। इसका फैक्टर आएगा x माइनस a, यहाँ पे सारा प्लस, x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 0, x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, खत्म कर दूसरा छोड़ x to the power 10 limit x tends to 2 x to the power 10 minus 1024 divided by x to the power 5 minus 32. Second question. Limit x tends to 1 root x plus root x plus root of x plus root of x minus 4 whole divided by x minus 1. Next, limit x tends to a x plus 2 whole to the power 5 by 3 minus a plus 2 whole to the power 5 by 3 whole divided by x minus a. Last question, fourth number. Limit x tends to 2 under root x plus 7 minus 3 times under root 2x minus 3 whole divided by cube root of x plus 6 minus 2 times cube root of 3x minus 5. पहला हो गया होगा ना, फर्स्ट वाला हुआ, ये x टू द पावर 10 लिखा, ये 2 टू द पावर 10 लिखा, x माइनस 2 चाहिए ना, ऊपर भी x माइनस 2 डिवाइड कर ले, नीचे भी x माइनस 2 डिवाइड कर ले, नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 2 बोला, ऊपर भी x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10, x माइनस 2 डिवाइड कर दिए, x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5, x माइनस 2 डिवाइड कर लिए। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x टू द पावर 5 का स्क्वायर और इसको 2 टू द पावर 5 का स्क्वायर, x टू द पावर 5 टू द पावर 5 ऐसे ही राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 10 टू द पावर, मतलब दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करे, इसका भी एग्जिस्ट करता है, इसका भी एग्जिस्ट करता है, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, n into a to the power n minus 1 divided by n into a to the power n minus 1, 2 to the power 6 आ जाएगा ना। सही है, नेक्स्ट देखा है क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा हुआ x टू द पावर हाफ, ये लिखा हुआ x टू द पावर 1/4, ये लिखा हुआ x टू द पावर 1/8,
और ये लिखा हुआ x टू द पावर 1/16 नहीं, नीचे है x माइनस 1, नीचे है x माइनस 1, तो सबका a 1 होना चाहिए ना, -4 है, 1 माइनस 1 इसके साथ कर लो, 1 माइनस 1 इसके साथ कर लो, 1 माइनस 1 इसके साथ कर लो और 1 माइनस 1 इसके साथ कर लो, हो गया सेट। x टू द पावर n माइनस 1 का पावर तो कुछ भी ले सकते हैं ना, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, सबको सेपरेट कर दो। तो पहला टर्म में जाएगा x टू द पावर हाफ माइनस 1 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय x माइनस 1, सेकंड बन जाएगा x टू द पावर 1/4, 1 है 1 का पावर कुछ भी ले सकते हैं, x माइनस 1, थर्ड बन जाएगा x टू द पावर 1/8, 1 टू द पावर 1/8 x माइनस 1, फोर्थ बन जाएगा x टू द पावर 1/16, 1 टू द पावर 1/16 1 by x minus 1, है फॉर्मूला। पहला कितना होगा 1/2 into 1 to the power, जो भी होगा 1 ही होगा ना, सिर्फ 1/2 आएगा, सिर्फ 1/4 आएगा, 1/8 आएगा, 1/16 आएगा, आंसर हो गया 50/16। चेक कर दो, एलसीएम 16 आएगा, यहाँ पे आएगा 8 प्लस 4 12 2 14 115। मतलब 15/16 सही है। रेड है, ग्रीन हो गया देख बुक, रेड है ना, हाँ रुक जा, हटा इसको। नेक्स्ट है ये तो फास्ट है, ये लिखा हुआ x plus 2 whole to the power 5/3 minus a plus 2 whole to the power 5/3 divided by, सॉरी x plus 2 नहीं है, हाँ सही है, इसको लिख लो x plus 2 minus a plus 2, वही तो लिखा हुआ देख व्हाट्सएप, वही लिखा हुआ ना, ये ना 2 कैंसिल किया हुआ था, हाँ तो क्या फॉर्मूला से सेट किया हुआ है, x to the power n minus a to the power n upon x minus a, n into a to the power n minus 1, सही है। लास्ट डे की क्वेश्चन ठीक ठाक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x tends to 2 under root x plus 7 minus 3 times x को 2 कहाँ, तो 3 टाइम्स है या 3, ये हो जाएगा 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स under root 2x minus 3 whole divided by cube root of x plus 6, ये सही है, cube root of x plus 6 minus 2 times cube root of 3x minus 5, चेक कर तो 0 0 फॉर्म आ रहा है, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये 1 नहीं 0, 8 का क्यूब रूट 2 और ये 1 into 2 2 minus 2 0, और आतुरा 0 0 फॉर्म, सही है। आप देख सुनो सर, ये क्या लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर रूट ना, ठीक है, तो x टू द पावर n, जो नेक्स्ट में लिखने वाले वो भी 9 को अप्रोच करना चाहिए, उसको मैंने सेव कर रहे हैं, x plus 7 ये 9 को अप्रोच कर रहा है, पावर हाफ है तो -9 टू द पावर हाफ होना चाहिए, इसको एडजस्ट करेंगे बाद में, होल डिवाइडेड बाय x plus 7 minus 9 होना चाहिए ना, x minus 2 होना चाहिए, दूसरे को सेव कर 3 टाइम्स, ये पूरा 3 को अप्रोच कर रहा है ना, 3 को कर रहा है ना, और ये किसको कर रहा है 1 को अप्रोच कर रहा है, तो नीचे तो गारंटी x minus 2 होना चाहिए, क्योंकि सबके नीचे x minus 2 होगा तो सारा एडजस्ट हो पाएगा ना, किसी के नीचे 2 किसी के नीचे कुछ और होगा तो एडजस्ट तो नहीं हो पाएगा, x टेंड्स टू 2 है तो हर के नीचे x minus 2 होना ही चाहिए, ठीक। अब सोच ये किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, नहीं 1 को अप्रोच कर रहा है,
तो नेक्स्ट भी 1 को अप्रोच करना चाहिए, 2x माइनस 3 टू द पावर हाफ, तो नेक्स्ट भी 1 को अप्रोच करना चाहिए, ठीक, सही है। 3 दोनों में मल्टीप्लाई है, ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ठीक। सो 9 माइनस 3 माइनस के थे ना, 3 प्लस भी कर ले, देख ले वो खुद सेट होगा, 3 माइनस के 3 प्लस भी कर लिया ना, ये ना प्लस 3 है, फॉर्मूला भी सेट हो चुका है, ठीक। दिस माइनस दिस कितना होगा, x माइनस a कितना होगा, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, तो नीचे 2x माइनस 4 होना चाहिए था ना, तो 2 टाइम्स x माइनस 2 होना चाहिए था ना, तो मल्टीप्लाई कर लिए, अब सेट हो गया पूरा फॉर्मूला। अभी तो नहीं था, फिर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, नीचे x माइनस a होना चाहिए ना, और x माइनस a करोगे 2x माइनस 4 आएगा, तो नीचे 2x माइनस 4 होना चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, सेट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, बाय x प्लस 6 टू द पावर 1/3 है ना, इसको अप्रोच कर रहा है 2 को, 8 का पावर 1/3 2 को, तो इसको हम लोग माइनस 8 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, और नीचे क्या आ जाना चाहिए, x प्लस 6 माइनस 8 x माइनस 2, सही है, माइनस 2 टाइम्स 3x माइनस 5 होल टू द पावर 1/3 है ना, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, माइनस 1 टू द पावर 1/3 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या माइनस किए थे, 2 माइनस किए थे ना, देख 2 ऐड कर चुके हैं, होल डिवाइडेड बाय, दोनों को माइनस का 3x माइनस 6 आ जाएगा, तो 3 टाइम्स x माइनस 2 होना चाहिए, 3 नहीं था पहले से, 3 मल्टीप्लाई करना होगा, x माइनस 2 तो सबको एडजस्ट करते जा रहे हैं ना, ऊपर भी डिवाइड किए, नीचे भी डिवाइड किए, तो एडजस्ट होते जा रहा है, ठीक। अब सबका वैल्यू तो आंसर आ जाएगा, पहले का वैल्यू कितना होगा, हाफ इंटू a टू द पावर माइनस हाफ, 9 टू द पावर माइनस हाफ 1/3, 9 टू द पावर माइनस हाफ 1/3 माइनस 6 इंटू, सिर्फ हाफ होगा ना, हाफ n इंटू a तो 1 है इसमें, सिंपली हाफ आएगा, होल डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 8 टू द पावर माइनस 2/3, नहीं 8 टू द पावर माइनस 2/3, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, माइनस 6 टाइम्स, ये फिर से 1/3 बन जाएगा, आंसर कितना हो गया, 1/6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 1/12 माइनस 2, कितना है 1 माइनस 18, सॉरी 1 माइनस 8 माइनस 17 ना, तो उधर से आएगा 34 डिवाइडेड बाय, हाँ 23 ना, माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर है इसका 34/23। नेक्स्ट क्लास में आगे